नहीं नहीं लेफ्ट आइए तीनों जन आइए सर लुक एट लेफ्ट योर लेफ्ट साइड सर रोहित जी आराम से है उसके लिए धन्यवाद और फैंस के लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशन इसके लिए कि मिसमैच सीजन 2 आया है Thank you. इतना प्यार मिल रहा है जी स्पेशली आपके किरदार को जी बेस्ट ब्रदर बेस्ट बॉयफ्रेंड बेस्ट सन बेस्ट ब्रदर में किसका भाई अच्छा ओ भाई हो। अच्छा करेक्ट हाँ कुछ कहना चाहोगे जी सर मैं यही कहना चाहूँगा कि 2022 का इससे अच्छा एंड नहीं हो सकता था आई थिंक आई एम सो एक्साइटेड दैट इट एंडेड द वे इट डिड एंड व्हाट बेटर वे टू स्टार्ट 23 देन यू नो सेलिब्रेटिंग मिसमैच सीजन 2 एंड द सक्सेस ऑफ इट तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सबके साथ बहुत टाइम बाद मिल रहा है इनफैक्ट इन शूट के बाद पहली बार हम सब एक साथ हैं you know the entire team of Netflix, RSVP and Mismatch. So it's been amazing and I'm so excited for the way Mismatch season 2 has been received. और hopefully अगर ऐसे ही प्यार मिलता रहा तो शायद there will be another season. Maybe there will be 3 more. Maybe we don't know. But very excited. रोहित इसके अलावा रील्स की मैं बात करूँ स्पेशली एक रील है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है जहाँ प्राजक्ता को बोल रहे हो तो मैं 2 मिनट के लिए कॉलेज के बाहर क्या गया वो वाली रील आपने देखी रहेगी सोशल मीडिया पे जी वायरल हुई उस सीन के बारे में अगर कुछ आप बताना चाहो सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कौन सी रील की बात कर रहे हो? एक सीन था आपने कहा प्रोजेक्ट था कि मैं 2 मिनट का कॉलेज के बाहर चला हाँ गया करेक्ट वो सीन के बारे में अगर कुछ बताना चाहो मैं एक्चुअली वो सीन के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी में शूट किया था और बहुत प्रॉब्लम हुई बट एनीवे इट्स बिन रिसीव्ड रियली वेल लोगों ने बहुत प्यार दिया है नॉट जस्ट उस सीन को बट पूरे सीज़न को बाकी सारे किरदारों को तो इसलिए यू नो ऑल ऑफ अस एट RSVP एट नेटफ्लिक्स वी फील रियली हैप्पी रियली प्राउड एंड रियली होप कि ऐसे ही मिलता रहेगा इसके अलावा केमिस्ट्री की मैं बात करूँ यू एंड प्राजक्ता जी वेरी गुड सीजन 1 में भी काफ़ी अच्छे जी लगे थे आप लोग सीजन 3 को लेके काफ़ी सारी होप है अगर कुछ बताना चाहोगे अगर सर वो रहे देखो आपकी प्रोड्यूसर ये रही सनाया कम दिस इज आवर प्रोड्यूसर सनाया सीजन 3 के बारे में तो वी कैन नॉट से एनीथिंग राइट नाउ बट होपफुली सून वेरी सून जहाँ पे एंड हुआ ऐसा लग रहा है सीजन 3 आ सकता है मतलब वही होप है अब जिस तरीके से प्यार मिले आई होप नेटफ्लिक्स सीज इट एंड कमीशंस एज द सीजन 3 इन 2022 की मैं बात करूँ काफ़ी अच्छा साल गया आपके 2023 एज अ प्रोफेशनल वाइज किस तरह से देख रहे हो इस साल को बिगर 23 यही होप है यू नो रियली एक्साइटेड अबाउट 23 बिकॉज लॉट्स इज हैपनिंग देयर इज ऑफ कोर्स you know Ishq Wish that will come out at some point Ishq Wish reboot we don't know the release date yet क्या हुआ भाई but really excited otherwise thank you so much Look left. मैम लुक हियर One look here. Both of you look your left. Look here. Look here. मिला सीजन 2 में तो हमें और सीजन 1 में भी मिला मैं जानना चाहूँगा किस तरह के रिस्पॉन्स आपको मिले सीजन 2 को लेके जिस तरह का कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था उस तरह का बिकॉज जब सीज़न 1 आया था तो ऐसा लगा था कि नया है यू नो और ऑल्सो उस टाइम पे मुझे याद है कि जिस तरह के शोज़ आ रहे थे ये बड़ा लाइट हार्टेड सा था वेरी टीनेज कॉमेडी ड्रामा तो ऐसा लगा था कि अच्छा लगेगा नहीं लगेगा फिर अच्छा लग गया फिर हमें मज़े इतने आने लग गए सीज़न 1 सीज़न 2 में कि सीज़न 2 जब तक आया था तो हमने ऐसे कि चलो जब आएगा तो देखेंगे एंड द वे इट गॉट रिसीव्ड वी आर सो ग्रेटफुल और मैं हर जगह जितनी बार इसके बारे में बात होती है मैं यही कहती हूँ कि हम कितना भी चाहे सोच ले हम कभी इस तरह के रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर नहीं हो इसके सकते अलावा रील्स कितनी सारी बनी है स्पेशली वो जो एक सीन था जहाँ पे फिर से आप लोगों की दोस्ती होती है ना आपने कहा कि हेलो फ्यूचर बॉय यस वो यहाँ पे है ना कहीं पे प्रिंटेड है वो शायद हाँ वहाँ पे शायद वो कहीं I guess पे। वो तो उसकी रील्स की चर्चा काफ़ी होती है स्पेशली द राजस्थानी सॉन्ग हाँ, मेहमान। हाँ मेहमान रेतीला उसमें तो राजस्थान।
आप कुछ बताना चाहोगे फैंस से, कितनी रील्स आपने अब तक देखी है? गिन ही नहीं सकते हैं यार, इतनी सारी। और इनफैक्ट आज निधि कुमार करके एक डांसर हैं जिनको मैं, डांस क्रिएटर है जिनको मैं फॉलो करती हूँ और मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगता है, आज उन्होंने मेहमान पे एक और रील डाली है। तो अभी रिलीज हुआ था 14 अक्टूबर को, नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया, जैन हम आज 16 क्या तारीख है आज? 12 तारीख, 12 जैन आ गए। तो 3 महीने हो गए, लेकिन फिर भी अभी तक इट्स ट्रेंडिंग। ऐसे क्यों इस ट्रेंडिंग? तारुक के खो गए को मोर देन 30 मिलियन स्ट्रीम्स हो गए हैं स्पॉटिफाई पे, विच इज़ मैड। तो मतलब म्यूज़िक के बारे में तो अभी सुबलासिनी अभी हमारे साथ एंटर करी हैं, जिन्होंने संजना का जो ट्रैक था वो उन्होंने जो तमिल तेलुगु, सो आई एम सॉरी, आई शुड नो दिस बेटर, बट वो वाला ट्रैक उन्होंने गाया है विच इज़ ब्यूटिफुल। 2022 की मैं बात करूँ, इट हैज़ बीन अ वेरी काइंड ईयर फॉर यू, जुग जुग यू, मिसमैच। 2023 को किस तरह से देख रहे हो? भुवन मैम ने तो ऑलरेडी धमाका कर दिया है। आपने देखा वो? ऑफ कोर्स देखा, हम वहाँ मिले थे ना। हाँ, काफ़ी अमेजिंग सीरीज। हाँ, बहुत मज़ेदार। बहुत कुछ सीखना है। पर भुवन तो हमेशा से, आई थिंक जितनी बारी ढिंडोरा के साथ भी यही हुआ था, ताज़ा खबर के साथ भी यही हुआ है। आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। How you are looking forward for 2023 as a professional? I'm very excited. There's a bunch of things जो मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मेरे बस की होंगी, लेकिन थोड़ी चैलेंजिंग है, बट ट्राई किया है। What about the season 2? I guess I have asked you. Season 3. 3, sorry. Hopefully now that is my plan. That's my agenda for tonight. Everyone I meet from RSVP and Netflix, I'm going to be like season 3. Is there a season 3? Is something coming up? So Anything with Rohit, because people are loving your chemistry Yeah. together. I mean, nothing that we know of yet, but I'm always down for it. I love Rohit and I love being on set with him. Thank you. Look camera. Look center में. हाँ, जितने फोन में कैमरा सब में. सर लुक हियर, बहुत हाफ लुक हियर। विशाल डन. अरे वो बस ही नहीं हो रहा. Both your characters, lovely characters. Thank you. So much thing to learn. आपके किरदार कितना डिफिकल्ट था वो किरदार? मैं देख रहा हूँ सीजन 1. सर तो मतलब ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट लगता नहीं है उस सेट पे, क्योंकि हम सब साथ होते हैं और हमारा डायरेक्टर आकर्ष खुराना सब कुछ हमारे लिए आसान कर देता है। बट इट्स बहुत ऐसे अच्छा इन्वायरमेंट है काम करने का, तो सब कुछ काम ही नहीं लगता है। एंड रील में तो काफी डाइट की है एंड पीपल आर सेइंग आपके जैसी ही गर्लफ्रेंड होनी चाहिए सबको। किस तरह आपने देखा? व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द रिस्पांस फ्रॉम द फैंस? I think people kind of understood that, you know, trying to change yourself for somebody else is not really worth it. And if I could even change one girl's mindset because of that, so that's a win for me. So I'm really happy that people are liking it. एंगरनेस में कितनी सारी बातें हैं, कितनी सारी है कि एंगरनेस इज नॉट एवरीथिंग। सर लर्न फ्रॉम योर रोल। एक्चुअली मतलब एंगर का तो ऐसा सीन है कि मेरे लिए तो समटाइम्स शूट वाज लाइक थेरेपी, क्योंकि मैं अपनी सारी भड़ास निकाल सकता था, तो मैं काफ़ी रिलैक्स हो गया वो करते करते। और बाकी तो यार मतलब आई गेस जब भी कोई गुस्सा होता है उसके पीछे कोई रीज़न होता है। तो लास्ट क्वेश्चन, कैन वी एक्सपेक्ट सीजन 3? I don't think there's a... एक्सपेक्ट तो यू कैन। We all can expect it. थैंक यू। आपकी बिरयानी खानी है। मैम सेंटर में ही ना. या हाँ, यही बस. लुक कैमरा मैम. कैमरा पे लेफ्ट फ्रंटली बोल. Thank you so much. स्पेशली करीम का किरदार काफी अमेजिंग है, बिरयानी तो काफी फेमस हो चुकी है। What would you like to say about the role and response from people? I think season 1 को इतना प्यार मिला, and then season 2 was like I can't imagine. Everybody wants to eat करीम की बिरयानी, जो मैंने रणविजय के कैरेक्टर सिद्सा को सिखाई. Everybody is I mean I got so many letters saying that जीनत जैसी फ्रेंड सबके लाइफ में होनी चाहिए. That's true. So बिरयानी की चर्चा हो रही है, तो आप अपनी फेवरेट बिरयानी के बारे में बताइए ना. मेरी फेवरेट बिरयानी मटन बिरयानी तो नहीं बनाती, पर प्रॉन पुलाव बनाती हूँ, which was quite nice. And you always experiment with your role. चलते इंडिया की बात करूँ,
इसकी मैं बात करूँ काफ़ी डिफरेंट रोल है. How do you explore your roles? How do you choose your roles? I think this one chose me. Zenat really chose me. It's a very, I just feel like it fell in my lap क्योंकि मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ. मुझे पता है सीज़न 1 में जब ज़ीनत एक दिन पहले शूटिंग के मुझे फ़ोन आया और मुझसे कहा गया कि आर यू फ्री टुमारो बिकॉज वी आर गोइंग टू जोधपुर टू शूट दिस सीरीज एंड यू नो ज़ीनत्स कैरेक्टर एंड आई वाज लाइक ओके. I read the script through in the night and I was like, it's lovely, but the thing is I didn't have dates. I was going One somewhere last else. question: can we expect the season 3? Ask the makers. Thank you. We are all hoping, no? Yes, Fingers we are crossed. hoping to. Thank you. And especially your role as a professional professor, काफ़ी amazing role था आपका. What would you like to say? काफ़ी कुछ बच्चे लोग से काफ़ी आपने सीखने को मिला हम लोग. मुझे ऐसा लगा कि कई रोल्स ऐसे होते हैं जो आपके लिए लिखे जाते हैं. तो आई थिंक आफ्टर द फर्स्ट सीजन जो राइटर्स ने हमारे कैरेक्टर्स को लेकर सबको एक अच्छा आर्क दिया है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज एक्टिंग तो सबको करना है, अच्छे रोल तो सबको चाहिए, लेकिन जब मिलते हैं और जब राइटर्स और डायरेक्टर्स वैसे सपोर्ट करते हैं तो बहुत मज़ा आता है. एंड बिकॉज फर्स्ट सीज़न अच्छा चल गया था, वो सारी टीम एक साथ थी, तो सेकेंड सीज़न में हम लोगों ने बहुत मस्ती की एंड वी आर वेरी हैप्पी विद द स्क्रिप्ट. लेकिन अपना काम करके शूटिंग ख़त्म करके वापस आकर जब तक क्राउड का रिएक्शन नहीं आता, जब तक ये नहीं होता कि यार इट्स डन वेल 2 महीने तक टॉप 10 में या वो जो भी, तब तक फिर ऐसा लगता है कि जब वो प्यार आता है तो लगता है कि हाँ यार आपका अब सही. फेवरेट स्टूडेंट कौन था? मेरे को लग रहा है करीम जी. नहीं वो तो यार वो तो सिड सर की फेवरेट हैं, बट मेरे को एक्चुअली तारुक बहुत पसंद है. उसका जो कैरेक्टर है, द वे, मतलब उसमें काफ़ी चैलेंजिंग है और उसने जिस तरीके से निभाया है वो बहुत पसंद आया. बट आई थिंक प्राजक्ता इज़ वो जान है, वो वैसे भी मेरे को रियल लाइफ में बहुत पसंद है. शी इज़ अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी क्यूट गर्ल, हमारी उससे बहुत बनती है. तो उसका कैरेक्टर एंड तारुक्स कैरेक्टर अनमोल, अमेजिंग. बट सबका यार, सेलिना का भी अच्छा है. तो आई थिंक जिस शो के तुम पार्ट होते हो ना, उसमें तुम्हें सभी पसंद आते हैं. बिकॉज एक भी इंसान के बगैर, एक भी ये पजल का जो पीस है उसके बगैर ये पूरी कहानी नहीं होगी. एंड इसके अलावा मैं स्पिट्सविला की बात करूँ, फैंस आर मिसिंग यू सर. व्हाट वुड यू लाइक टू से, व्हाट वुड यू से टू ऑल द फैंस दैट देखना है तो मेरे को मिसमैच में देखो, या अभी नेटफ्लिक्स के साथ एक और कुछ ऐसा चल रहा है. तो आई थिंक अलग अलग चीज़ें करते हैं तो उससे मेरे को ही मज़ा आता है. बट मैं सिर्फ अपने फैंस को बोलना चाहता हूँ, चाहे वो कोई भी शो हो, आई मिस देम ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि वो मुझे मिस कर रहे हैं और मैं उनको मिस नहीं कर रहा. बट होपफुली आई विल गिव देम इनफ अपॉर्चुनिटीज़ और इनफ एवेन्यूज़ एंड प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे वो मेरे को देख पाएँ एंड मस्ती करेंगे यार. अभी तो शुरुआत है. इस साल उर्फी जावेद भी थी स्पिट्सविला में. आप किस तरह से हैंडल करते हो? अगर कुछ टिप्स देना चाहते हैं मेरे को एक्चुअली जब मेरे शो पे कोई गेस्ट आता है तो मैं तो उनको हमेशा उस रिस्पेक्ट से ही ट्रीट करता हूँ. मेरे को कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं किसको कैसे ट्रीट करूँगा. जैसे आप मेरे से बर्ताव कर रहे हैं, जैसे आप मेरे से बिहेव कर रहे हैं, कोई रिस्पेक्ट दे रहा है तो उसको रिस्पेक्ट मिलती है. सिंपल गिव एंड टेक है. और एज अ होस्ट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हम लोग वो निभाते हैं कोई भी शो. पर इट वुड हैव बीन इंटरेस्टिंग यार अगर मैं होता टू बी यू नो इन अ शो. बिकॉज अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ बात करके, कम्युनिकेट करके शो में तभी मज़ा आता है. कैन वी एक्सपेक्ट सीजन 3 ऑफ मिसमैच? होपफुली यार, मैं इसलिए आया हूँ. ये बात डायरेक्टर साहब आगे जो बताएंगे हमें कि ये सीज़न 3 होगा कि नहीं. इनकी वो बदौलत सब कुछ हो रहा है. ये देखिए स्टार हैं. विजुअल्स तो करने हो गया. Congratulations for your Thank role you. and for Mismatch season 2. What would you like Thanks. to say about your role? किस तरह रिस्पॉन्स मिले? Actually, the response has been overwhelming, I think, for Nandini Nahata on Mismatch Season 2. कभी सोचा नहीं था कि ऐसा इतना मैं उसे ढेर सारा प्यार ही बोलती हूँ क्योंकि that was the whole point of the part, I think. And the way it was written, the way I think Akash directed it, with all the freedom that I got to, do my best for the part, and to get to be on a set which was such a happy set with all these amazing kids. In climax की मैं बात करूँ, नंदिनी नाटा selecting those 3 people and not that one name. कितना डिफिकल्ट था? रियल में भी कितना डिफिकल्ट था वो शूट करते? Actually, as Nandini Nahata बिल्कुल शायद difficult नहीं था because she was very focused on what she wanted. She didn't want anyone who
was not going to fit into her curriculum. And as Nandini Nata, it wasn't difficult, but जब मैं खुद देख रही थी as Dipanita, I think it was very difficult for me to think that I was going to be that mean to someone, you know. So, but I think the character was written in that manner, and according to Nandini, she's right in what she's doing. Can we see the season 3 and season 3 Nandini Nata in season 3? वो तो आपको मेकर्स को पूछना पड़ेगा और डायरेक्टर को भी पूछना पड़ेगा and the writers. Keeping fingers crossed. Let's see. अपकमिंग है एक अनु मेनन की फिल्म है Amazon Prime Video के लिए, जिस विद्या बालन स्टारर. So we shot that in the UK and that's releasing sometime this year, early this year. Thank you so much. Yeah, thank you. How is Aruni? She's very well. She's very well. She's, yeah, awesome. The boy has become so big now. They grow up so fast. I'm like, don't grow up, yeah. Just stay. बहुत आजकल I think बच्चे they just know so much also now. Thank you. Video was on, na? We are doing a small fight. Yeah. Before. काफी ज़्यादा पॉपुलर है, स्पेशली योर रोल बीइंग अ प्राजक्ता डैड एंड Dad. so much to learn from your role. क्या कितनी खुशी मिलती है इतने सक्सेस के बाद? थैंक यू सो मच. बट यू नो ये रोल मुझे बहुत बहुत पसंद है, बिकॉज ही इज़ अ फादर जो एक स्टीरियोटाइप नहीं है, जो नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी को यही बनाऊंगा या वो बनाऊंगा, तो ही लीव्स इट ऑन टू हर. जो आम जिंदगी में इट वर्क सो मच, यू नो, कि द गर्ल गेट्स द फ्रीडम and goes ahead in life. So I love the role. And how was the response from the social media? And Very good, very good. In fact, I got so many posts saying that, sir, बाप हो तो ऐसा, बाप हो तो ऐसा, and be like, don't just be a dad, be like a Dimple's dad. Dimple is the name of Prajakta. So ये सारे बहुत सारे मुझे ऐसे response आए, and I was very touched. can we expect the season 3? Yeah, बिल्कुल. I'm expecting the same, my friend. But it depends upon the production. It depends upon the director. But I'm all geared up. I'm ready. Thank you, sir. Thank you so much. God bless.